जैसे कि लास्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि चेन्नन से एल्डर सिस्टर उससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि तुम यहीं पे रुक जाओ, लेकिन चेन्नन यहाँ पे नहीं रुकना चाहता था। इसलिए उनका शुक्रिया अदा करता है इतना प्यार मोहब्बत देने के लिए, लेकिन वो अपना ज़िंदगी फुल सेट में जीना चाहता है, पूरे मज़े से जीना चाहता है, इसलिए वो यहाँ से जाने वाला है। इस बात पर एल्डर सिस्टर उससे बोलती हैं कि मैं तुमको क्या होगा अगर यहाँ से नहीं जाने दूंगी तो। इस बात पर चेन्नन भी कुछ भी नहीं बोलता। वो बोलता है सच में तुमको ऐसा लगता है कि तुम मुझे रोक सकती हो? अगर मैं प्लान बना चुका हूँ तो मैं यहाँ से जाऊँगा। इस बात को सुन के एल्डर सिस्टर थोड़ा सा परेशान हो जाती है। वो कंफ्यूज हो जाती हैं कि चेन्नन जैसा परफेक्ट बंदा कोई भी नहीं मिलेगा हैरम यूज़ करने वाला। लेकिन वहाँ पे सिस्टर सोचती हैं कि चेन्नन को कैसे भी रोकना है। तभी वहाँ पे ओल्ड मास्टर आता है, उसका डोंग को कैद कर लेता है, उससे बोलता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम है तो तुमको यहाँ पे रुकना होगा, और तो और जब तक काम ख़त्म नहीं हो जाता तुमको यहाँ पे रुकने के बाद वो सारा काम ख़त्म करना होगा, और मैं तब तक तुम्हारे डोंग को अपने पास रखता हूँ। से जाने से पहले वो चेन्नन से बोलता है कि तुमको इसके बारे में एक बार और सोचना होगा कि क्या तुम डोंग को छोड़ के जाने के लिए तैयार हो। इस बात से चेन्नन गुस्सा होता है, उसको ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ओल्ड मास्टर उसको रोक देता है। वो बोलता है कि तुम सोच लो कि तुम मेरे लायक हो या नहीं हो। इस बात का अंदाज़ा था चेन्नन को कि ओल्ड मास्टर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अभी तो जब से वो उसको कल्टीवेशन पेपर को ट्रांसलेट करके दिया है एंसेंट बुक को, तब से तो वो और ज़्यादा पावरफुल हो गया है। इस बात का उसको फिक्र हो जाता है। वो उसके ऊपर अटैक करने नहीं जाता है क्योंकि उस चीज़ का अंदाज़ा था उसको। वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है, जिसे को देख के प्रिंसेस उसके बगल में खड़ा हो जाती है और उससे बोलती है कि तुम इस चीज़ के लिए परेशान मत हो, ओल्ड मास्टर कुछ भी नहीं करेगा उसका, और वो मुझे भरोसा है ओल्ड मास्टर पे। इस बात पे वो भी शांत रहता है थोड़ा सा। इस बात पे वो बोलती है चलो हम लोग फ्यूचर के बारे में सोच लेते हैं कि हम लोगों को आगे क्या करना है। तो वो हाँ बोलता है, लेकिन हम देखते हैं वो कुछ ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था। मतलब वो ओल्ड मास्टर के साथ कुछ करने वाला था। फिर वहाँ से सीन कट के पहाड़ पे जाता है जहाँ पे उसका नया घर था। मतलब वो एक्सेप्ट कर लिया था उस पोजीशन को जो उसको एल्डर सिस्टर देना चाहती थी। पर एक घर के सामने बहुत सारा पेटी रखा हुआ था जिसके अंदर अच्छा गिफ्ट ट्रेजर था, जिसको देख के वहाँ के डिसेबल बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। वो सोचने लगते हैं कि यहाँ पे क्या होगा और होने वाला क्या है। इस चीज़ को फिक्र वो सोचने लगते हैं। वो सोचते हैं सच में चेन्नन बहुत ही ज़्यादा लकी है, वो अभी तो आया हमारे कंट्री में और इतना जल्दी इतना हाई पोजीशन उसको मिल चुका है। तभी वहाँ पे चेन्नन आ जाता है, जिसको देख के वो उसे चोचो पोचो करने लगते हैं। मतलब उसको फुसलाने का उसका डिसेबल उसके चेले बनने का कोशिश करते हैं, लेकिन चेन्नन पे ध्यान नहीं देता है। लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ता है उसके सामने वो बक्से आ जाते हैं, जिसको देख के चेन्नन बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है। वो उनसे पूछता है यह क्या है। इस बात से वो लोग बोलते हैं कि तुमको सच में इस चीज़ के बारे में नहीं पता है, एल्डर सिस्टर ने तुम्हारे लिए कुछ ट्रेजर और गिफ्ट भेजा है कि तुम इसको ले लो, एक्सेप्ट कर लो। इस बात को सुन के चेन्नन इग्नोर करता है, जाके अपने रूम में वो गेट बंद कर देता है, जिसको देख के वो बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं। वो बोलते हैं कि एल्डर सिस्टर का इतना अच्छा गिफ्ट और ट्रेजर वो इनकार कर रहा है। वहाँ से सीन कट के लाइब्रेरी में आता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डोंग कैद रहता है एक रेड बबल में, जहाँ पे मास्टर किसी तरह का बुक सजा रहे थे। इसको देख के वहाँ पे एल्डर सिस्टर थी उसका थैंक यू अदा करती हैं क्योंकि वो चेन्नन को रोक देते हैं। इस बात पर वो डायरेक्ट उसको बोलते हैं कि तुमको इससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए ना, मैंने उसको तुम्हारे लिए नहीं रोका है, मुझे अपना मतलब था इसलिए मैंने उसे रोका है। इस बात वो बोलती है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं इस चीज़ के बारे में आपसे पूछ रही हूँ, लेकिन आप बता सकते हैं कि इस टंचू के बारे में और उसके फाउंडेशंस के बारे में। इस बात वो बोलते हैं कि तुमको इससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, और तो और मुझे बहुत साल हो चुका है कि मैं बाहरी दुनिया से कांटेक्ट किया हूँ, मेरे पास कोई भी बाहरी दुनिया से कांटेक्ट नहीं है। मास्टर तुरंत बोलते हैं कि अब तुम मेरा दिमाग मत खाओ, मुझे परेशान मत करो, यहाँ से जाओ। इस बात से वो सैड हो जाती है। फिर कुछ समय बाद हम चेन्नन को देखते हैं जो बेड पे लेटा हुआ था। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। वो सोचता है कि अगर ओल्ड मास्टर मेरे पीछे पड़ जाएंगे, उनके दिमाग में अगर एक ही बात सेट हो जाएगा कि चेन्नन को मुझे जाने नहीं देना है, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं यहाँ से निकल पाऊँगा। इस चीज़ को सोच के वहाँ पर वो परेशान हो रहा था, और वो ड्रैगन के बारे में भी सोच रहा था कि उस बच्चे को मैं कैसे निकालूँ। वो मेरे लिए बहुत कुछ किया है तो मैं उसको
उसको इसी तरह अकेला यहाँ पे नहीं छोड़ सकता हूँ। यह सोच ही रहा था तभी एक छुरी में एक लेटर बना कर बहुत स्पीड में आके लगता है, जिसको वो देख के पढ़ता है। वो स्टैचू के बारे में लिखा हुआ था कि स्टैचू पे आके मुझसे मिलो। फिर हम लोगों को वहाँ से सीन जाता है उसे स्टैचू पास, जो इसको बुलाने वाला कोई और नहीं, यहाँ पे प्रिंसेस थी। प्रिंसेस वहाँ पे वो स्टैचू के सामने बैठ के दुआ कर रही थी, जिसको सुन के चेन्नन तुरंत बोलता है कि जिस गॉडेस से तुम दुआ मांग रही हो, तुम रिक्वेस्ट कर रही हो और उनसे ब्लेसिंग मांग रही हो, मुझे नहीं लगता वो गॉडेस किसी अच्छाई चीज़ की होगी, वो गॉडेस होगी डिजास्टर की, तबाही की। प्रिंसेस यहाँ पे गुस्सा होती है, वो बोलती है चेन्नन तुम हमेशा इस परी के फेरी के बारे में तुम ऐसा बुरा बात क्यों बोलते रहते हो। इस बात पर चेन्नन बोलता है कि लेटर भेजी थी, बताओ काम क्या है। इस बात से बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है। वो पूछती है मैंने तो उसमें अपना नाम भी नहीं लिखा था, तो तुम कैसे पहचान गए कि ये मैं हूँ। तो ऐसा चेन्नन बोलता है कि ऐसा खुरबात काम कोई और नहीं, बस तुम ही कर सकती हो, और मैं यह भी जानता हूँ कि यह चोरी किसी और का नहीं, बस तुम्हारा है। इस बात वो बोलती है सच में तुम कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। फिर वो बोलता है कि ठीक है मेरा काम खत्म है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इस बात पर वो जाती है, उसको सामने से रोकती है, बोलती है हम लोगों को यहाँ से निकलना होगा, और तो और मैं उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती हूँ जिससे मेरा शादी लगा है। इस बात पर चेन्नन उसको बोलता है कि मुझे उससे क्या मतलब है, तुम शादी कर लो ना, क्या तकलीफ है तुमको। चेन्नन को अपने पास बुलाती है, उसको धीरे से बताती है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा ग्रेट आइडिया है। इस बात पर चेन्नन भी उससे पूछता है बताओ आइडिया। इस बात पर बोलती है चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। जिस बात को सुन के चेन्नन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, बोलता है क्या पागल हो चुकी हो, ऐसा क्या बोल रही हो। इस बात पर उसको शांत कराती है, बोलती है वो दोनों जो आए हैं वो मेरी बहन उसको भेजी है कि वो मेरे ऊपर ध्यान दे कि मैं कुछ गलत काम नहीं करूँ, उन लोगों को पता चल जाएगा तो वो मेरे जाके सिस्टर से बोल देंगे। वो चेन्नन को समझाना चाहती थी कि हम लोग असली में शादी नहीं करेंगे, हम लोग बस फेक मैरिज करेंगे। इस बात को बोलता है बिल्कुल नहीं, ये बहुत ख़राब प्लान है। इस बात को बोलती है 3 दिन बाद मेरे पापा का बर्थडे है, वो बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से सेलिब्रेट होगा और जितने फैमिली हैं वो भी आने वाले हैं, तो अगर हम लोग यहाँ पे ये सब चीज़ करेंगे तो सारे फैमिली को लगेगा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी कर ले, इसलिए मेरा शादी उस चुड़ैल के साथ नहीं होगा। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा आइडिया, उतना लोग के बीच में अगर तुम मेरे पापा को जाके यह बात बोल दोगे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हम लोगों के प्यार के बारे में बताओगे कि हम लोग एक दूसरे से बहुत समय से प्यार करते हैं, ऐसा तुम बोलोगे तो मेरे पापा सारे फैमिली के बीच में तुमको इनकार नहीं कर पाएंगे, वो एक्सेप्ट कर लेंगे, हम लोगों का शादी वहाँ पे लग जाएगा, जिसके कारण मुझे सीमा लोग से शादी नहीं करना होगा। उससे जैसी शादी टूटेगा मैं तुमसे बात करना बंद कर दूंगी और हम लोगों का लाइन एक दूसरे से अलग हो जाएगा रास्ता। वो चेन्नन को यह भी बोलती है अगर तुम मेरे इस चीज़ में मदद करोगे तो मैं भी तुम्हारा मदद करूँगी कि तुम भी डोंग को आज़ाद कर लो, जिससे तुम डोंग के साथ यहाँ से जा सकते हो। इस बात वो बोलता है क्या सच में तुम्हारा यही एक बहुत ही ज़्यादा ग्रेट आइडिया था, मुझे नहीं लगता है कि अच्छा आइडिया है, इससे सिचुएशंस और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। इस बात वो बोलती है कि तुमको इससे कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए, ऐसे मुंह फुलाकर। फिर बोलती है उससे कि ठीक है हम लोग यही चीज़ करेंगे। तभी उसके गार्ड बोलते हैं कि प्रिंसेस समय हो चुका है, हम लोग को यहाँ से जाना होगा। इस बात पर प्रिंसेस उसको अलविदा करती है, बोलती है 3 दिन बाद मैं तुमसे मिलूंगी और तुम तैयार हो जाओ। इस बात पे वो चेन्नन बोलता है लेकिन मैं तो माना ही नहीं, मैंने हाँ कहाँ कहा। वहाँ पे उसको रोकते रह जाता है लेकिन वो उसको इग्नोर करके वहाँ से चले जाती है, जिसको देख के चेन्नन भी वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं उस बंदे पास आता है जो फियांसे रहता है प्रिंसेस का, जिसका गार्ड उसको बताता है चेन्नन को एक बहुत ही ज़्यादा हाई पोस्ट मिल चुका है, अब उसका इज्जत बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, वो हैरम को यूज़ करेगा, उसके अंडर सारे मतलब जितने भी सिपाही हैं वो आएंगे। जिसको सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान था, वो बोलता है कि उसने मेरे ड्रैगन को मारा और उसको इतना ज़्यादा इज्जत मिल रहा है। गार्ड पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, वो बोलता है कि मुझे गलत न्यूज़ मत सुनाओ। इस बात पर बोलता है कि मास्टर मैं सच में सही न्यूज़ सुना रहा हूँ, और तो और कुछ लोग यह भी बात कर रहे हैं कि इंपीरियल सिटी का मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही जल्दी चेन्नन किंग बनने वाला है। बात को सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है, उसको बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी हो गया, तुम बहुत ज़्यादा उसके बारे में तारीफ कर दिए, यहाँ से निकलो। तभी उसके पापा अंदर से आते हैं, बोलते हैं कि जितने काम तुमने अधूरा छोड़ा है वो ख़त्म करो, और तो और जितना तुम्हारा काम है और तुम्हारा पोजीशन सक्सेसर बनने के लिए कोई भी नहीं छीन सकता है, तुम्हें नेक्स्ट किंग बनोगे वहाँ के। बात वो बोलता है कि पापा मेरे पास कोई भी पावर नहीं है, ना ही मैं अब ड्रैगन राइडर रहा क्योंकि मेरा ड्रैगन पहले से ही मर चुका है। इस बात को हंसते हैं, सामने वाले गार्ड को कहते हैं कि चलो काम करो, उसका नाम जैसे ही लेते हैं वो सीटी निकालता बजाता है। हम देखते हैं उसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल दिखने वाला ड्रैगन वहाँ पे आ जाता है। इसको देख के वो बहुत ही ज़्यादा हैरान था, वो बोलता है कि ये तो पिछले बार से भी ज़्यादा खतरनाक और बेहतर है। से वो अपने पापा का शुक्रिया अदा करता है। इस बात पे उसके पापा बोलते हैं कि तुमको वहाँ के लिए कुछ गिफ्ट भी लेकर जाना पड़ेगा। बोलने के कुछ समय बाद हम लोग देखते हैं कि सच में वो बहुत सारा गिफ्ट, बहुत सारे चीज के साथ वो ड्रैगन राइडर उसके साथ वहाँ आगे बढ़ जाता है गिफ्ट लेके सिटी के तरफ, और जस्ट यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है।